नमस्कार, वेलकम टू बेसिक्स एंड बियॉन्ड। पावर एक ऐसा शब्द जिसने दुनिया में रिवॉल्यूशन लाया है। चाहे हम पॉलिटिकल पावर की बात करें, इकोनॉमिकल पावर की बात करें या बात करें मैकेनिकल पावर की। और पावर का ट्रांसमिशन अपने आप में ही एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आज हम ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट से डील करने वाले हैं, पावर ट्रांसमिशन थ्रू दी गेयर ट्रेन्स। समझेंगे कि पावर ट्रांसमिशन है क्या। पावर ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि आपको एक मैकेनिकल डिवाइस से, अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की दृष्टि से बात करें, तो एक मैकेनिकल डिवाइस से जब आप दूसरे मैकेनिकल डिवाइस में पावर को शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसे हम कहते हैं पावर ट्रांसमिशन। और जब आप पावर ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, तो साथ ही साथ ट्रांसफ़र होता है मोशन, साथ ही साथ ट्रांसफ़र होती है डायरेक्शन। आप रोटेशन की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। आप पावर ट्रांसमिशन के समय पर डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, मोशन चेंज कर सकते हैं, स्पीड को कम कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं। दिस इज़ द मैजिक ऑफ पावर ट्रांसमिशन। समझते हैं कि पावर ट्रांसमिशन के लिए हमारे पास क्या क्या मैकेनिज्म अवेलेबल हैं। जब बात पावर ट्रांसमिशन की होती है तब हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि पावर ट्रांसमिशन करते हुए जो दो डिवाइसेज हैं, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, इन डिवाइसेज के बीच में कितना डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तब हम इस्तेमाल करते हैं बेल्ट्स का, रोप्स का, चेन्स का। और अगर ये डिस्टेंस बहुत कम है तब हम इस्तेमाल करते हैं गियर्स का। साथ ही साथ आपको ये नोट करना है कि जो बेल्ट, रोप, चेन्स होते हैं, दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, आइदर बिकॉज ऑफ देयर मटीरियल और बिकॉज ऑफ देयर लिंकिंग। बट गियर्स आर रिजिड, गियर्स एज अ होल आर रिजिड। एक छोटा सा पोर्शन जहाँ मैंने गियर्स को दिखाया है, एक सर्कुलर डिस्क होती है जहाँ पर टीथ्स बने होते हैं, और एक सर्कुलर डिस्क के टीथ दूसरे शाफ्ट पर बने हुए सर्कुलर डिस्क के टीथ से मैश करते हैं और एक दूसरे को रोटेट करते हैं प्रेशर अप्लाई करके। इस तरीके से गियर ऑपरेट करता है और एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक पावर ट्रांसमिट होता है। अगर दो से ज़्यादा गियर्स का हम इस्तेमाल करें तो इन्हें हम कहते हैं गियर ट्रेन्स। मतलब ये ट्रेन है गियर की, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा गियर्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग शाफ्ट पर अलग अलग गियर्स होंगे और इस तरीके से हम स्पीड को कम या ज़्यादा करेंगे। गियर ट्रेन्स में हमें सिंपल टाइप्स ऑफ गियर पढ़ना है, जहाँ पर हर एक शाफ्ट पर अपना एक गियर होगा। और अगर हम कंपाउंड गियर ट्रेन की बात करें तो पहले और आखिरी शाफ्ट को छोड़कर जो भी शाफ्ट हम बीच में इस्तेमाल करेंगे उनमें दो गियर्स अवेलेबल होंगे। रिवर्टेड गियर ट्रेन में पहले और आखिरी शाफ्ट जो होते हैं वो कोएक्सियल हो जाते हैं। और खास बात आपको ये समझनी है कि जब सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन या रिवर्टेड गियर ट्रेन की बात आती है तो इनमें से किसी भी गियर का जो एक्सेस होता है, किसी भी गियर का जो एक्सेस होता है, ये अपने आप में मूव नहीं करता। गियर्स रोटेट करते हैं, ये एक्सेस रोटेट नहीं करते। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब बात होती है प्लैनेटरी या एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की, उस अवस्था में, उस कंडीशन में जो गियर का एक्सेस होगा वो अपने आप में किसी दूसरे गियर के एक्सेस के अराउंड जो है रिवॉल्व करेगा। तो ये एक खास बात है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की या प्लैनेटरी गियर ट्रेन की, जहाँ पर किसी एक गियर का एक्सेस जो है वो फिक्स नहीं होता, वो रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है। तो यही खास बात है प्लैनेटरी या एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की कि इसमें कोई एक एक्सेस, किसी एक गियर का एक्सेस दूसरे गियर के एक्सेस के अराउंड जो है रिवॉल्व करेगा, फिक्स नहीं रहेगा। तो अगर कोई भी एक ऐसा एक्सेस, किसी भी गियर का एक्सेस अगर किसी दूसरे एक्सेस के अराउंड रिवॉल्व करता है तब उसे हम प्लैनेटरी या एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन कहते हैं। इस वीडियो में हम सिंपल, कंपाउंड, रिवर्टेड गियर ट्रेन को डिटेल में पढ़ेंगे और एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन को हम फर्दर आने वाली वीडियोज में डिटेल में पढ़ेंगे अलॉन्ग विद देयर न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यूज। इन दिस वीडियो वी विल कवर सिंपल, कंपाउंड, रिवर्टेड गियर ट्रेन अलॉन्ग विद देयर न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यूज, और हर उस प्रॉब्लम हम चेक करेंगे जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे कि मान ले ये जो मोटर है, ये इस शाफ्ट को कुछ पी पावर दे रहा है, तो जब ये मोटर इस शाफ्ट को पावर देगा तो ये मोटर रोटेट करेगा। मान लीजिए ये n रोटेशन ट्रेवल करता है पर मिनट, n रोटेशन पर मिनट। तो ऐसे में इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 2πn। ये हमने सीखा है।
और जो पावर इस शाफ्ट को मिलेगा, जो पावर इस मोटर से शाफ्ट को मिलेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई एन टी बाय 60, जहाँ पे टी क्या है, टॉर्क, इस शाफ्ट पे लगने वाला टॉर्क, 2 पाई टी एन बाय 2 पाई एन टी बाय 60। तो ये पावर का फॉर्मूला है और इस तरीके से हर उस छोटे छोटे फॉर्मूले को हम डिस्कस करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंपल गियर ट्रेन में हर एक शाफ्ट के पास अपना एक गियर होता है। यहाँ पर शाफ्ट मैंने दिखाया नहीं है, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा। अब समझने की बात यह है कि देयर आर 5 gears, इट मीन्स देयर आर 5 shafts on which there are 5 gears, 1 2 3 4 5, और हर गियर के पास रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ टीथ है उनके साइज के हिसाब से। जैसे फर्स्ट गियर के पास मान लो T1 टीथ्स हैं, सेकंड के पास T2, थर्ड के पास T3, फोर्थ के पास T4, फिफ्थ के पास T5। ये इनके नंबर ऑफ टीथ्स हैं जो इनकी पेरिफेरीज पे होंगे। अब मान लीजिए मैं इस फर्स्ट गियर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज थ्रू दी मोटर बाय यूजिंग द मोटर के थ्रू अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देता हूँ, तो जब कभी दो गियर्स आपस में मैश करते हैं, मिलते हैं, तो अगर एक गियर्स को मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दूँ तो दूसरा गियर जो है क्लॉकवाइज रोटेशन में घूमने लग जाएगा। और यही वजह है कि आपको दिख रहा होगा कि हर वो दो गियर्स जो आपस में मिल रहे हैं, इनका सेंस ऑफ रोटेशन, जो घूमने का सेंस है, वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। फर्स्ट अगर एंटी क्लॉकवाइज में है तो सेकंड क्लॉकवाइज में, अगर फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज में है तो सेकंड क्लॉकवाइज में, थर्ड एंटी क्लॉकवाइज में, फोर्थ क्लॉकवाइज में, फिफ्थ अगेन से एंटी क्लॉकवाइज में। एक बात आपको यहाँ से क्लियर कट समझ में आ रही होगी कि जो ऑड नंबर्स ऑफ गियर्स हैं, यानी सिंपल गियर ट्रेन की खास बात यह है कि जो ऑड नंबर्स ऑफ गियर्स होंगे, जैसे 1 3 5, इनका सेंस ऑफ रोटेशन एक जैसा होगा, और जो इवन नंबर ऑफ गियर होंगे, जैसे 2 4 फर्दर 6, 2 4 फर्दर 6 अगर होगा तो इनका सेंस ऑफ रोटेशन एक जैसा होगा। मतलब ऑड नंबर्स के गियर्स एक डायरेक्शन में रोटेट करेंगे और इवन नंबर के गियर्स एक डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट अगर क्लॉकवाइज है तो फोर्थ कैसा होगा, तो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ इस तरीके के गियर्स क्लॉकवाइज होंगे, सेकंड फोर्थ सिक्स्थ एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो फर्स्ट अगर क्लॉकवाइज है तो फोर्थ कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके के एमसीक्यूज कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं स्पीड रेशियो और ट्रेन वैल्यू की। इन टर्म्स का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है अलग अलग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। स्पीड रेशियो क्या है? अगर हम स्पीड रेशियो की बात करें तो आप ये जानते हैं कि हर एक गियर जो है अपने एक्सेस पर रोटेट कर रहा होगा कुछ आरपीएम से। तो अगर ये फर्स्ट गियर है तो मान लीजिए इसका जो रोटेशन है वो N1 आरपीएम से हो रहा है, इसका रोटेशन N2 आरपीएम से, इसका N3 से, इसका N4 से, और इसी तरीके से इसका N5 से, एंड सो ऑन, इस तरह चलता रहेगा। तो स्पीड रेशियो क्या होता है? स्पीड रेशियो आप ये समझिए इस बात को। तो स्पीड रेशियो क्या होती है? स्पीड रेशियो इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ड्राइविंग गियर टू दैट ऑफ ड्रिवन गियर। जो ड्राइविंग गियर है फर्स्ट गियर और जो ड्रिवन है लास्ट गियर, ड्राइविंग गियर की जो स्पीड है N1 और ड्रिवन गियर की जो स्पीड है N5, इनका जो रेशियो होगा उसी को हम स्पीड रेशियो कहते हैं। तो आप कह सकते हैं स्पीड रेशियो इक्वल्स टू, या फिर आप यहाँ पे लिखें इसे स्पीड रेशियो इक्वल्स टू ड्राइविंग स्पीड N1, ड्रिवन स्पीड N5। इस बात का आप ख्याल रखें, ये N1 रोटेशन से है, N5 रोटेशन से है। ड्राइविंग स्पीड, ड्राइविंग गियर की स्पीड और ड्रिवन गियर की स्पीड। अब हम इन स्पीड का जो रिलेशन है वो टीथ के साथ निकालेंगे कि किस तरीके से आप जो स्पीड रेशियो को टीथ के टर्म में शो कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जो स्पीड रेशियो होती है वो क्या होती है? ड्राइविंग गियर की स्पीड और ड्रिवन गियर की स्पीड का रेशियो। मतलब स्पीड रेशियो SR, अगर इसे शॉर्ट में लिखें तो SR इक्वल्स टू N1/N5 इस कंडीशन के हिसाब से।